हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो इससे पहले वाला लेक्चर जिसका टॉपिक का नाम था नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स या नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, तो उसमें मैंने यहाँ पे आपको लास्ट टाइम जो एंड पे ये बात कही है बेटा कि यहाँ पे आप एक नोट लिखेंगे, स्टार पॉइंट लिखेंगे। दैट मीन्स इट मे बी नोटेड दैट द एंडिंग एन ई ऑफ द पेरेंट एल्केन। बेटा इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि ये एल्केन वर्ड है मेरे पास, इसका जो एंड आ रहा है, एंडिंग जो इसका है एन और ई, ये एन और ई जो है ये हम ड्रॉप कर देते हैं, लिखने में नहीं लाते हैं। लेकिन याद रखना है केस आपने कि कब हम ऐसा करते हैं, कब हम पेरेंट एल्केन की एंडिंग एन और ई को ड्रॉप कर देते हैं, कंपाउंड के नाम में लिखने में नहीं लाते हैं। तो इन केस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन डबल आर ट्रिपल बॉन्ड, यानी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा सामने आ रहा हो नेमिंग के लिए कि उसमें मल्टीपल बॉन्डिंग देखने को मिले, मल्टीपल बॉन्ड हम डबल बॉन्ड और बेटा ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं। तो चाहे डबल बॉन्ड या चाहे ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन एक से ज़्यादा मोर देन वन डबल बॉन्ड या मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड जब कंपाउंड में देखने को मिले, तो हम तब पेरेंट एल्केन के टर्मिनल या एंडिंग एन ई को क्या कर देते हैं बेटा, ड्रॉप कर देते हैं, लिखने में नहीं लाते हैं। और पीछे वाला पार्ट फिर इसका बचता है रेस्ट पार्ट ए एल के एल का करके। फिर जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में समझाता हूँ ये बात। सपोज करें कि यहाँ पे बेटा एग्जांपल है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे 1 2 3 4। देखें बेटा यहाँ पे इस जगह पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अब हम कार्बन की वैलेंसीज को मेंटेन करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स देंगे, ये बात मैंने आपको समझाई है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसे हम 1 हाइड्रोजन देंगे। ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, इसे भी हम 1 हाइड्रोजन देंगे। और ये 2 ही बॉन्ड बना रहा है, इसे हम 2 हाइड्रोजन देंगे। अब बेटा 1 कार्बन आप इसको भी बोल सकते हो, 1 कार्बन आप इसको भी बोल सकते हो, यानी यहाँ ओपन चॉइस है। हम दोनों साइड, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों साइड से हमें कार्बन 1 पर ही जो है वो डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब नंबरिंग तो हम यहाँ हमारे हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मैं लेफ़्ट वाले एंड से नंबरिंग कर रहा हूँ इस समय, मैं राइट से भी कर सकता हूँ बेटा। न राइट से भी आपका यही नाम बनेगा जो इसका होगा, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन मेरा यहाँ पे बन रहा है बेटा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब मैंने इसका नाम बताना है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है मुझे कि ऐसा कंपाउंड जहाँ पे एंडिंग एन ई पेरेंट एल्केन की हम ड्रॉप करेंगे, इन केस ऑफ वो बताया जा रहा है कि कहाँ पे हैविंग कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड या फिर मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे ये एग्जांपल आ रहा है, इसका हम नाम करेंगे, हम वर्ड रूट यहाँ पर पहचानेंगे। पहले वर्ड रूट है 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। लेकिन एक्चुअली अगर मैं डबल बॉन्ड को भूल जाऊं, मैं देखूं यहाँ पे कि 4 कार्बन वाला एल्केन जो है, पेरेंट एल्केन जो है, वो क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। और यहाँ हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा सॉरी, मोर देन वन डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी 2 डबल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम टर्मिनल एंडिंग एन ई को ड्रॉप कर सकते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पे बचता है रेस्ट पार्ट BUTA। क्या बचता है? ब्यूटा। और उसके बाद हम बेटा हाइफन यूज़ करेंगे छोटी सी, और उसके बाद हम पोजिशनल नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड बताएंगे। देखें बच्चों, जब हम यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ये डबल बॉन्ड कार्बन 1 से मानी जाएगी और ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन 3 के साथ मानी जाएगी। तो कुल मिला के इसमें जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 1 और 3 कार्बन के साथ इस समय कंसिडर हो रहा है इस नंबरिंग में। तो हम इसको बताएंगे ब्यूटा, और फिर पोजिशनल नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड 1 और 3, इनको हम आपस में कॉमा से सेपरेट करेंगे, ब्यूटा 1 3, और उसके बाद फिर हम हाइफन देंगे और यूज़ करेंगे। अब मुझे यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन अब आपने कंटिन्यू लिखना है बेटा डाई, और लिखना है यहाँ पे ENE। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है ब्यूटा 1 3 डाई इन। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। तो आई होप कि आपको ये पता यहाँ पे लगा कि इसको सर ने क्यों नहीं लिखा ब्यूटेन 1 3 डाइन, ब्यूटेन करके क्यों नहीं लिखा। तो टर्मिनल एंडिंग वाला NE जो है बेटा, जब कंपाउंड में मोर देन वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो फिर ड्रॉप हो जाता है, लिखने में नहीं आता है, इसलिए इसका नाम ब्यूटा 1 3 डाइन हो गया इस कंपाउंड का। या एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको और देता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पर बेटा हम इसको ये कहें, एक चांसेस बोले, हम एक तरीका यहाँ पे और बोल सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इस कंपाउंड को हम दूसरे
दूसरे किस तरीके से बताएंगे। तो ब्यूटा 1,3 डाइन को हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पोजिशनल नंबर्स 1 और 3 को पहले ला सकते हो, 1 3 और उसके बाद आप कर सकते हैं ब्यूटा 1 3 ब्यूटा और बेटा डाइन, ऐसे भी आप इसको बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए थे कि प्रॉब्लम 12.8 जो है इसके क्वेश्चंस आप कीजिए। एनी हाउ अगर आपने किए हैं तो भी गुड बेटा, अच्छा है, अगर नहीं तो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन इससे पहले जो हमारा आज का मेन टॉपिक होगा बेटा, वो आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है, ए सैचुरेटेड का मतलब हो गया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बेटा सिंगल बॉन्डिंग हो। तो ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक का भी आप मतलब जानिए यहाँ पे कि जो साइकिल क्लोजनेस वहाँ पे आपको कार्बन्स की दिखेगी लेकिन एक ही रिंग दिखेगी आपको, ठीक है, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेप्टागन हो, चाहे वो ट्रायंगुलर फॉर्म में ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, लेकिन एक ही रिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड। एक सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को हम किस तरह से नाम करते हैं बेटा? बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो टू द कॉरस्पॉन्डिंग सिट्रेट चेन एल्केन, कि हम प्रीफिक्स कर देते हैं, मतलब वर्ड रूट से पहले ही प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं साइक्लो का एज प्रीफिक्स। क्लियर है? मैं अभी एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा, इनके नाम यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो प्रीफिक्स करते हैं साइक्लो हम बिफोर द, ठीक है, बिफोर द यू कैन से वर्ड रूट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सिट्रेट चेन एल्केन। तो इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, दूसरी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए साइड चेन है, मैं साइड चेन का केस आपको अभी बताता हूँ, पहले बेटा इसका हम समझते हैं सिंपली। तो अभी तक जो हमने कहा कि अगर एक सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसका नाम आप साइक्लो एज अ प्रीफिक्स यूज करके, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। तो देखें यहाँ पर जैसे बेटा ये कंपाउंड है, जस्ट अ मिनट, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम हर कार्नर पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर एक कार्बन है, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, हो गए 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल बेटा हमारे पास कार्बन का जो यहाँ पर चेन है वो 5 कार्बन का चेन यहाँ पे आ रहा है, और जो कि क्लोज्ड चेन है। तो हम इसको बताएंगे, अब इसका नाम करना है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है कि यहाँ अगर कार्बन है, यहाँ भी अगर कार्बन है, तो दो कार्बन्स की, कोई भी दो कार्बन्स के बीच आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल लाइन है, मतलब सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये प्रेजेंट है हर एक जगह पे यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, आप साइक्लो लगाना है पहले, ये क्लोज्ड चेन कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो आप यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। और चेन का लेंथ मैंने अभी बताया आपको 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को आप बताएंगे बेटा पेंट, ठीक है, साइक्लो पेंट। और आप देखें साइक्लो पेंट, और फिर आप बॉन्डिंग देखेंगे कि कौन सी बॉन्डिंग है यहाँ पे, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे जो बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बता के रखा है कि हम सुफिक्स यूज करते हैं बच्चों ANEN। तो यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अभी तक पिछले वाले जो लेक्चर्स थे वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं जो है टर्मिनल ई को ड्रॉप कर दिया था, यहाँ पर ड्रॉप क्यों नहीं किया? बेटा यहाँ पे ड्रॉप इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अभी अटैच नहीं है, जिसको हम सेकेंडरी सुफिक्स भी कहते हैं। सेकेंडरी सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इस वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इस ANE के टर्मिनल ई को भी यहाँ पे रिटर्न रखना है, इसको हमें यहाँ अभी ड्रॉप नहीं करना। हाँ, इसका हम देखते हैं, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है अटैच कंपाउंड के साथ, जिससे सेकेंडरी सुफिक्स भी आपको कह सकते हो, अगर वो उसकी अटैचमेंट आपको कंपाउंड के साथ दिखती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने देखना है, अगर शर्त है, उसका कंडीशन है कि अगर उसका स्टार्टिंग लेटर जो है सुफिक्स का बेटा वावल से शुरू है, तो ही जाके आप टर्मिनल ए को ड्रॉप करते हो, वरना बेटा हम उसे, अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, जैसे मैं आपको एक कंपाउंड है जैसे कि नाइट्राइल, जिन्हें हम कॉमनली साइनाइड कहते हैं बच्चों, तो इनका IUPAC ग्रुप सुफिक्स जो लगता है वो नाइट्राइल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जब इनका नाम यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग में N आता है बेटा सुफिक्स में, तो N जो है वो कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, लिहाजा हम इन ऐसे एल्केन्स का जो नाम है बेटा, यानी ऐसे सबस्टिट्यूटेड एल्केन्स का नाम जिनमें साइनाइड ग्रुप जो है वो आके अटैच हो गया होगा एल्केन वाले पार्ट के साथ, तो उन्हें हम कहते हैं एल्केन नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? एल्केन नाइट्राइल। जैसे सपोज करें बेटा यहाँ पे मैं
अगर CH3 यहाँ इस जगह अटैच करूँगा तो ये CH3CN बनेगा। इसको मैं कॉमनली अल्काइल साइनाइड कहूँगा। ये आप आगे आगे पढ़ेंगे। अल्काइल साइनाइड कहेंगे आप इसको, या साइनोमिथेन कहेंगे, ठीक है, या फिर आप इसे कहेंगे ठीक है मिथाइल नाइट्राइल वगैरह करके भी आप इसको बुला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिथाइल नाइट्राइल नहीं, आप बताएंगे इसको मिथेन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल के हिसाब से IUPAC नाम इसका, मिथेन नाइट्राइल बताएंगे आप, ठीक है। मिथाइल नाइट्राइल नहीं बेटा, आप मिथेन नाइट्राइल करके बुलाएंगे इसको। तो CH3 को आप अब CH3 चूंकि बेटा है मिथाइल, लेकिन यहाँ पर ये अगर हम इसको हाइड्रोजन वापस करते तो ये मिथेन ही बनता, लेकिन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट यहाँ पर CN साइनाइड से है, तो हम इसको एल्केन नाइट्राइल में मिथेन बताएंगे और E टर्मिनल को कट नहीं करेंगे, और मिथेन के फ़ौरन बाद हम यहाँ पे साथ में लिखेंगे नाइट्राइल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग लेटर जो है वो N है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे भी E को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। वो तब करते हैं जब हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग लेटर सेकेंडरी सफिक्स का बेटा वॉवल से शुरू होता है। जैसे कीटोन का हो सकता है ONE, जैसे एल्डिहाइड का AL है, ठीक है, या अल्कोहल का OL है, ठीक है। तो यहाँ इन जगहों पे आप वो ड्रॉप कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है। तो आप चलिए नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखें आप, बेंजीन रिंग तो है नहीं, ये बेंजीन रिंग ये तब बनेगी जब इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड्स होंगे बेटा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। तो वो तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये हेक्सागन में अभी इसके कह सकता हूँ कि इसको मैं साइक्लोहेक्सेन करके बुला सकता हूँ। अगर इसी जितने का आपने नाम करना होगा तो आप इसे साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर साइड चेन्स, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, अगर साइड चेन्स का मतलब हो गया बेटा, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, अगर उसके हाइड्रोजन्स किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हुए हैं, किसी अल्काइल ग्रुप से, किसी साइड चेन जिसको हम जनरली बोलेंगे उससे रिप्लेस हुए हैं, तो देन दे रूल्स गिवन अबव आर अप्लाइड। तो फिर जो आपने जनरल रूल्स नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन्स में पढ़े हैं बेटा, वो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम्स ऑफ सम साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, इट इज़ एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँगा यहाँ पर आपको, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, याद रखने वाली बात जो यहाँ पर है बच्चों, वो है कि यहाँ पर जो है एक बॉन्ड है दिया हुआ। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट। इस तरह से है बेटा, यहाँ पे जो है इस तरह का ये बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर मैं इसको 1, देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग के हिसाब से नंबर 1, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ठीक है। और 3 कार्बन से आप देख रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये बेटा, कुछ इस तरह की लाइनिंग हमको यहाँ पर दी हुई है। तो हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इसे 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे, इसे 3 हम कहेंगे। तो हम यहाँ पर इसका नाम हमें कहने को पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आपको मैंने कहा है बॉन्ड लाइन के एंड्स जो होते हैं, टर्मिनल जो होते हैं, वो रिप्रेजेंट बेटा मिथाइल ग्रुप्स करते हैं, ये आपको कंफर्म है, पता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर कार्बन 1 के साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बन 3 जो है ये आगे, यहाँ का कार्बन जो है आगे 1, 2 और 3 कार्बन से, 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, जो कि यहाँ पे बेटा बनेगा CH2, यहाँ पे भी बनेगा CH2, और यहाँ पे बनेगा CH3। ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, अदरवाइज आपने सीधा नाम करना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। तो आप यहाँ कार्बन 3 पे बताएंगे कि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे हम प्रोपाइल, CH3 CH2 को C3H7 को बेटा हम कहते हैं प्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ 1 कार्बन पर है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो हम इसका नाम बताएंगे। अब मिथाइल और प्रोपाइल, ठीक है, LMNOP। तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकल कॉम्पिटिशन करवाएंगे, यहाँ पर मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो मिथाइल का पहला M है, प्रोपाइल का जो है वो P है, तो बेटा M पहले आएगा, P बाद में आएगा। लिहाजा हम यहाँ पर बताएंगे 1 मिथाइल, क्या बताएंगे इसका नाम, 1 मिथाइल, और फिर हाइफन देंगे आप, फिर लिखेंगे 3 पर है बेटा प्रोपाइल, 3 पर है ना प्रोपाइल ग्रुप, अभी जो मैंने बताया यहाँ पे इस जगह पे, तो 3 प्रोपाइल। और अब कहेंगे आप साइक्लो, तो साइक्लो क्योंकि क्लोजनेस है, साइक्लो, और यहाँ पर कहेंगे आप हेक्सेन। आपको ये नाम समझ में आ गया, 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, साइक्लो और हेक्सेन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब इसी तरह से देखिए ये वाला कंपाउंड है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसी तरह की ये साइक्लोहेक्सेन जैसी रिंग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो ब्रांचिंग है वो थोड़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है। यहाँ पे भी इधर के लिए ब्रांच है और इधर के तरफ भी ब्रांच है, और फिर कार्बन 3 जहाँ हमारा था उधर भी जो है 2 कार्बन का ब्रांच इस तरह से डाला हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेटा यहाँ पर भी CH3 है इस एंड पे, इधर भी आपका मैंने पहले ही बताया आपको टर्मिनल्स जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में CH3 रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल ग्रुप, और यहाँ वाला कार्बन जो है ये आगे CH2 और ये यहाँ पे CH3 से जुड़ा है। अब आप एंड की बात कर रहे हैं, टर्मिनल तो ये आएगा ना बेटे, यहाँ टर्मिनल पे CH3 होगा, इधर बीच में तो CH2 लगेगा वैलेंसी एडजस्टमेंट करने से।
तो अब देखें यहाँ पे इसका नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि अब सपोज करें हमें यहाँ पे क्या हो जाता, सपोज करें लोवेस्ट लोकेंट रूल, हम कहते हैं कि नंबरिंग कहाँ से करें भाई, इस कार्बन को हम नंबर 1 दें या इस कार्बन से नंबर 1 दें। तो यहाँ पर आपने देखना होता है, ऐसी सिचुएशंस में आपने देखना है कि जो मोर ब्रांच्ड कार्बन होता है, जिस कार्बन पे ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, उसे हम लोवेस्ट नंबर देते हैं, उसे हम लोअर नंबर देते हैं, उसी को हम सबसे लोवेस्ट लोकेंट देते हैं। तो देखें बेटा, इस कार्बन पे 2 ग्रुप्स अल्काइल मुझे नज़र आ रहे हैं और इस वाले कार्बन पे तो एक ही है CH3CH2 इथाइल ग्रुप, लिहाजा मैं प्रायोरिटी ऑफ नंबरिंग जो है यहाँ पे इस कार्बन से शुरू करूँगा। इसको 1 बताऊँगा, इसको 2 बताऊँगा, इसको 3 बताऊँगा। और अब नाम में मैं क्या बताऊँगा, नाम में मैं जो है बेटा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स का कॉम्पिटिशन करवाऊँगा। तो मिथाइल और इथाइल, इथाइल का ई पहले आएगा, लिहाजा मैं बताऊँगा 3 इथाइल, क्या कहूँगा बच्चों, 3 इथाइल कहूँगा। उसके बाद हाइफन यूज़ करूँगा। 1 कार्बन पे जो बेटा 2 बार CH3 ब्रांच रिपीट हुई है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा 3 इथाइल 1, 1 पर 1 को 2 बार लूँगा, 1 और मिथाइल क्या बनेगा, डाई मिथाइल बनेगा, मिथाइल और मिथाइल डाई मिथाइल। और फिर उसके बाद आप कहेंगे साइक्लो और बेटा हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। मैं फिर से बताता हूँ, 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल, साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो इसलिए कि ये क्लोज्ड चेन है बच्चे, और हेक्सेन मतलब कि 6 कार्बन वाला ये कंपाउंड है, साइक्लो हेक्सेन। आई होप। और आप इस तरह से नहीं बताएंगे 1 इथाइल 3 डाई मिथाइल, 1 इथाइल मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से इस वाले कार्बन 3 को आप उल्टी नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते हैं 1 और 2 और 3, ये गलत नंबरिंग होगी। क्यों, यहाँ पर हमें रूल जो इस्तेमाल हो रहा है वो ये कहा जा रहा है कि मोर ब्रांच्ड कार्बन को ही आप जो है वो लोअर नंबर बेटा प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट IUPAC नेम जो है वो है 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप ये आपको पता लग गया कि सर का कहने का मतलब क्या है, कि किस तरह से हमें साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम करना होता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर लिया है मैंने। अब जो इसके बाद आपका लेक्चर आएगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो मैं आपको बताऊं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स करेंगे, और उससे पहले आप मुझे कमेंट करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं 12.8 के जो 4 पार्ट्स हैं, अगर ये आपको नहीं आते होंगे तो मैं फिर 12.8 के यही पार्ट्स जो है लेके आऊँगा, और उसके बाद हम जो है यहाँ पे ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, यानी बेंजीन की आगे सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन का हाइड्रोजन आगे किसी ग्रुप से बदल के उनके कंपाउंड्स हम सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम बेटा आइसोमेरिज्म पे पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसका मेन टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वगैरह। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ। लेकिन फाइनली आपसे फिर एक बार कहता हूँ कि आप कॉपी पेन अपने पास में रखना ना भूलें। आप कॉपी और पेन बेटा साथ में रखिए, जब भी आप लेक्चर को सुनते हैं तभी जाके आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।